वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। कल 17 तारीख है और सूरज ग्रहण लग रहा है। साल का पहला सूरज ग्रहण। सूरज ग्रहण की बड़ी अहमियत है। पाकिस्तान में तो पहले बहुत ज़्यादा लोग इससे ज़्यादा खौफ ज़्यादा हुआ करते थे। ये भी मेरी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, यानी कि एक आयत है। सूरज ग्रहण जो है वो एक्वेरियस में लग रहा है, यानी कि बुर्ज दिलू में लग रहा है। और पहले से वहां पे वीनस, मरकरी और राहु बैठे हुए। राहु के साथ ही जब सन आता है तो ग्रहण लगता है। और ये ग्रहण पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। यह जाहिर बात है, जहां जहां रात है वहां ये ग्रहण नजर नहीं आएगा। जहां पे दिन है वहां पर ये ग्रहण नजर आएगा, और वहां पर इसके असरात 100% नजर आएंगे जहां पे ये नजर आएगा। जहां ये नजर नहीं भी आएगा वहां पे भी इसके असरात 25 से लेकर 40% तक उसके असरात देखने को ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल इवेंट है। पूरी दुनिया में इसके असरात जो है वो तो मिलेंगे। और अब वैसे भी तो पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई चीज़ हो तो उसके असरात पूरी जगह इम्पैक्ट डालते हैं। ये ग्रहण की जो अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि ये ग्रहण मंगलवार को लग रहा है, यानी कि कल मंगलवार है, यानी कि कल। और जो चांद ग्रहण 3 मार्च को लगेगा वो भी मंगल को लगेगा। और ये सूरज ग्रहण जो लग रहा है ये मार्स के नक्षत्र पर, यानी कि मार्स ही का दिन जो है मंगलवार कहा जाता है। जिसे हम ट्यूसडे कहते हैं उसको मार्स से रिलेट किया जाता है। और मार्स ही के नक्षत्र पे धनिष्ठा नक्षत्र के ऊपर ये ग्रहण लग रहा है, यानी। और मार्स एग्जॉल्टेड है कैप्रिकॉर्न के अंदर। तो ये मार्स की इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह इस ग्रहण के अंदर है। और मार्स भी 23 फरवरी को इधर आ जाएगा, जब अगला चांद ग्रहण लगेगा जो 15 दिन के बाद है। तो उस वक्त मार्स भी एक्वेरियस में आ चुका होगा। तो मार्स की बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे फिर मार्स और राहु का भी कंजक्ट होगा। तो ये ग्रहण और चांद ग्रहण दोनों का मंगलवार को लगना, यानी कि मार्स के दिन पे लगना, तो ये इंडिकेट करता है कि दुनिया में काफी ज्यादा टेंशन्स, क्योंकि वॉर का भी ये प्लैनेट्स है, लड़ाई झगड़े का भी ये प्लैनेट्स है, एक्सीडेंट्स का ये प्लैनेट है। अर्थक्वेक, जलजले का आना, बहुत शिद्दत बढ़ जाएगी उसकी। तो जहां जहां पर ये अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आते हैं उन लोगों को अभी से केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। और ये इसके अगले ग्रहण तक, बल्कि पूरे 1 साल तक कह लें, इसके असरात देखने को मिलेंगे। एक्वेरियस में हो रहा है तो फायर जैसे एलिमेंट, यानी कि क्रैश होना, एयरप्लेन क्रैश होना, ये वाकयात बढ़ेंगे। और आग जैसे वाकयात, पानी में जैसे वाकयात, ये बढ़ते हुए नजर आएंगे। यानी कि दहशत गर्दी, लड़ाई झगड़ा, अटैक, जंग, ये असरात बढ़ते हुए नजर आएंगे। जैसे 23 फरवरी को जब मार्स भी इधर आ जाएगा तो ये चीजें बहुत ज्यादा इधर आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। तो ये ग्रेन जहां जहां नजर आएगा, पाकिस्तान का जो टाइम होगा जब ये ग्रहण शुरू होगा तो 5:43 होगा। पूरा पीक के ऊपर होगा 7:12 के ऊपर। और इसका इख्तिताम होगा 8:37 पर रात के टाइम। बाकी जहां ये नजर आएगा वहां पे शुरू उसका आगाज जो है 8:34 AM होगा। अरूज उसका 10:46 पे होगा। और इख्तिताम इसका 12:59 में। ग्रीन लाइन में, जहाँ पे ट्रम्प साहब की ख्वाहिश है कि ग्रीनलैंड पे मैं कब्जा कर लूँ, वहाँ ये पूरा तरह नजर आएगा। आयरलैंड में नजर आएगा, नॉर्थ स्पेन में नजर आएगा, यूरोप में नजर आएगा, नॉर्थ अंटार्कटिका में नजर आएगा। और ये अंटार्कटिका तो पूरा साउथ के एरिया में भी, ये अंटार्कटिका में पूरा नजर आएगा। इस ग्रहण के बड़े इम्पैक्ट होंगे। यहाँ आप जितने भी लोग हैं, खासतौर पर मैं उनको एक मशवरा जरूर दूंगा कि आने वाले वक्त में, जो कह लेंगे अगले ग्रहण तक या पूरे 1 ईयर्स तक, आपको सबसे ज्यादा जिस चीज का हेल्प चाहिए होगी या जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो है आपका फाइनेंस। जितना कंट्रोल कर सकते हैं अपने फाइनेंस के ऊपर उतना कंट्रोल करें। बहुत ज्यादा जरूरत हो तो वहां खर्च करें, वरना आगे जाकर सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो होगी वो लोगों को फाइनेंशियली
प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। और फाइनेंशियली प्रॉब्लम से फेस करने से जो हालात आगे बनेंगे, वहाँ फूड क्राइसिस जो है वो भी नज़र आएगा, महंगाई अपनी अरूज के ऊपर आएगी, लड़ाई झगड़े, जंग जैसे हालात ये बढ़ते हुए नज़र आएंगे। अक्सर मुल्कों में आपको हुकूमतें या वहाँ पर आवाम सड़कों पर नज़र आएगी और चीज़ें इस तरह की बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई चली जाएंगी, यानी कि अनस्टेबिलिटी वाला टाइम जो है वो इस गेम में ज़्यादा देखने को मिलेगा। मंगल की इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह है, मंगल के नक्षत्र पे ही लग रहा है और मंगल वाले दिन ही लग रहा है और चांद ग्रहण भी मंगल वाले दिन ही लग रहा है। तो मंगल की इन्वॉल्वमेंट, मार्स की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। मार्स कैप्रिकॉर्न में भी एग्जॉल्टेड का है लेकिन कम्बस्ट है, पर उसने भी एक्वेरियस में आ जाना है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल होकर रहना है। फजूल किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में या झगड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ जहाँ अर्थक्वेक जैसे हालात हैं वहाँ आपको पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है, यानी कि जगह यहाँ पे लगता है कि ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। और हवाई सफ़र जो है उससे भी आपको बहुत ज़्यादा गुरेज जो है वो करना चाहिए, वरना यहाँ पे भी वाक़या जो है हर दुनिया में वाक़या इन टाइमों के ऊपर वाक़या तो पूरी दुनिया में होते रहते हैं, लेकिन इन टाइम पे वाक़यात की शिद्दत थोड़ी सी बढ़ जाती है। और ख़ास तौर पर जब साउथ की साइड होगी, वेस्ट की साइड होगी, तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको, क्योंकि एक्वेरियस जो है वेस्ट कहलाता है और मार्स का ताल्लुक साउथ से होता है और मेजोरिटी में प्लैनेट जो है वेस्ट की साइड के ऊपर ये बहुत ज़्यादा आएगा। नॉर्थ की साइड पे इसके असरात बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ पे साउथ वेस्ट की है वहाँ पे आपको बड़े वाक़यात देखने को मिलेंगे, वो वेस्ट भी हो सकता है। मुख्तलिफ ममालिक में जो हुकूमतें हैं, क्योंकि सन का भी ताल्लुक है ना, तो सन का ताल्लुक गवर्नमेंट से होता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जो है हालात आपको देखते हुए नजर आएंगे। कई जगह आपको करेक्शन नजर आएगी साउथ मार्केट में, वहाँ पे करेक्शन हो रही है और एकदम जो है फिर दोबारा उछाल जो है देखने को मिलेगा। मेटल्स जो है, जो गोल्ड है या सिल्वर है, ग्रीन के बाद इनमें आपको बहुत ज़्यादा ऊपर जाते और चीज़ें नीचे जाते हुए नजर आएंगी। तो मार्केट में जो स्टॉक मार्केट में भी करते हैं, सट्टाबाजी में भी जो करते हैं, वहाँ पे बहुत केयरफुल होके, क्योंकि इंतहाई कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे आप। अनस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी वहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि सैटर्न उससे अगले घर में होगा और यहाँ मार्स और राहु का भी जो है अंगारक योग होगा और यहीं पे सन जो 17 तारीख को है, फिर अगला ग्रह जो है तक इसके साथ जो है वो आपको प्रॉपर जो है वो मिलते हुए नजर आएंगे। मंगलवार का दिन है, टेंशन बढ़ेगी, लड़ाई झगड़ा, तो फाइनेंस आपका सबसे बड़ा दोस्त होगा। तो जितना आप कंट्रोल करके खर्चा कर सकते हैं और फाइनेंस अपने पास रखते हैं, उतना आसानी आपके लिए ज़्यादा होंगी। ये था सूरज ग्रहण के ऊपर जो उसके इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, वो टेंशन है। और जब 5 प्लैनेट का इंजेक्शन भी हो जाएगा, जब मार्स भी आ जाएगा तो 5 प्लैनेट का इंजेक्शन होगा, तो टेंशन तो दुनिया में रहेगी। फिर अब मुल्कों में हुक्मरानों की अवाम के ऊपर जो है वो नाराज़गी वो बढ़ेगी, जिससे लड़ाई झगड़े के वाक़यात, दहशतगर्दी के वाक़यात, टेररिज्म के अटैक के वाक़यात, जंग की सूरत हाल, ये चीज़ें हैं जिससे चीज़ें बहुत महंगी होती हुई आपको दिखेंगी यहाँ पर। क्योंकि 11th हाउस जो है फलक का इनकम का भी हाउस है, यानी जितने भी इनकम के सोर्स हैं वो 11th हाउस से ही आते हैं। और वहाँ जब भी कोई 5 प्लैनेट या 6 प्लैनेट का कंजक्शन होता है तो दुनिया में टेंशन नज़र आती है, और उसी वजह से में ग्रहण लगना और वो भी मंगलवार को लगना, तो ये चीज़ें जो ज़्यादा टेंशन की तरफ जा सकती हैं। तो जिसमें मुख्तलिफ ज़ोडिक साइन के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। ख़ास तौर पर कैंसर वाले, उनको थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी, वहाँ पे उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम। एक्वेरियस वाले, उनको थोड़ा प्रॉब्लम है। ल्यू वाले, उनको थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा। विर्गो जो है, इनको थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें फेवरेबल भी होंगी, कुछ चीज़ें टेंशन में भी डाल सकती हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जहाँ अर्थक्वेक आते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को ख्याल रखना है और फाइनेंशियली मैटर्स को अपना जितना कंट्रोल रख सकते हो तो आपके लिए बेहतर होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो के ऊपर। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी नई टॉपिक के ऊपर। अल्लाह हाफ़िज़।